आज 25 नवंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पद संभालने से पहले योगी आदित्यनाथ जैसा अंदाज दिखाया। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए और समर्थकों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। पटना में एक अपार्टमेंट की छत से कूदने के कारण एक लड़की की मौत हो गई। बिल्डिंग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस लड़की को नहीं पहचानता है। पुलिस को शक है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होगी और झगड़े के बाद नीचे गिर गई। भागलपुर में बारात के दौरान छेड़छाड़ को लेकर काफी बवाल हुआ। आरोप है कि उपद्रवियों ने दुल्हन के जेवर लूट लिए और महिलाओं के कपड़े फाड़े। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मधेपुरा में बारातियों की एक गाड़ी 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद 4 बाराती रात भर उसी गड्ढे में पड़े रहे। सुबह जब स्थानीय लोगों ने उनकी आवाज सुनी, तब जाकर उनको रेस्क्यू किया गया। पवन सिंह लड़खड़ाते हुए एक्टर धर्मेंद्र के पास पहुंचे थे। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बताया जाता है कि हीमैन ने ही इस भोजपुरी लड़के को पावर स्टार बनाया था। जब पवन सिंह डायलॉग भूल जाते थे तो धर्मेंद्र उनसे कहते थे, टेंशन मत लो। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीजें बदल रही हैं, बीजेपी जल्द ही नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद भी छीन लेगी। नीतीश कैबिनेट के कई नए मंत्रियों ने आज से अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के दौरान विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि अब माफिया उनकी टारगेट में होंगे। एक जेडीयू महिला नेता पर तलवार से हमला किया गया और उन पर लात घूंसे भी बरसाए गए। पीड़िता ने बताया कि उनकी छोटी बेटी के साथ बैड टच किया गया था और अपराधी अब उन पर मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। ससुराल गए एक युवक का शव पुल के नीचे बरामद हुआ है। परिजन ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। वहीं यह बात भी सामने आई है कि युवक की पत्नी ने अपने जीजा के साथ डांस किया था। मधेपुरा में नाला निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने वहां मौजूद एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया। नालंदा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव किया। उनका आरोप है कि 135 घरों को उजाड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अधिकारी खुद कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सभी घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। वहां उन्होंने जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री का जायजा लिया और उसकी उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। बेतिया में स्टेज पर वरमाला के समय दुल्हन ने बीपीएससी शिक्षक दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन को उसी वक्त पता चला कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग है। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच आई। बिहार में अगले 48 घंटों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गिर सकता है। इसके बाद तापमान स्थिर रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में सुबह और रात में ठंड और बढ़ेगी। नौबतपुर और बिहटा में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई का काम शुरू हो गया है। अगले साल अगस्त तक लगभग 50,000 घरों में रसोई तक सीधे पीएनजी पहुंचाई जाएगी। इसके लिए गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। परियोजना पूरी होने पर लोगों को सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी और सुरक्षित किफ़ायती ईंधन मिलेगा। इंडस्ट्रीज एरिया में गैस पहुंचने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय कार्यालय ईएसआई अस्पताल में भी जल्द पीएनजी सप्लाई शुरू होगी। पीएमएफएमई स्कीम के तहत बिहार में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए आए आवेदनों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी सबसे आगे है, जिनकी हिस्सेदारी 67.54% है। सामान्य वर्ग के 18.42%, अनुसूचित जाति के 12.98% आवेदन मिले हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है और राजनीति की दिशा चिंताजनक है। माले महासचिव ने दावा किया कि बिहार सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दी गई है, जिनके सामने यूपी का मॉडल रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बिहार में भी बुलडोजर का इस्तेमाल बढ़ेगा, जो कानून के शासन की जगह राजनीतिक एजेंडे को पुष्ट करेगा। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। नवंबर का अंतिम सप्ताह ठंडी सुबह, कोहरे भरी विजिबिलिटी और गिरते तापमान के साथ शुरू हुआ है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है।
कई जिलों में विजिबिलिटी 600 मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि हाजीपुर का AQI 212 पहुंचकर राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डाक विभाग ने घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा शुरू की है, जिसमें पोस्टमैन मात्र 70 रुपये में प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर देगा। संजीव झा भागलपुर के 2 वैज्ञानिकों ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 ऐसे फार्मूले तैयार किए हैं जिनसे दर्जनों घरेलू उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। फार्मूला इतना सहज व आसान होगा कि लोग घर में ही खुद से प्रोडक्ट बना लेंगे। इस टेक्नोलॉजी से फ्लोर क्लीनर, एयर फ्रेशनर, सैनिटाइजर आदि बनाए जा सकते हैं। अगर किसी के घर की सफाई में 5 लीटर पानी और 100 ml फिनाइल की ज़रूरत पड़ती है तो फिनाइल की जगह नैनो टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट की 2 बूंद ही काफ़ी होंगी। नैनो टेक्नोलॉजी से बने एप्रन, मास्क घर व खिड़कियों आदि के पर्दे वायरस को अंदर आने से रोक देगा। इसकी बेडशीट पर सोने से बेड शोर नहीं होगा। बिहार में मखाना उद्योग को नई ऊंचाई देने के लिए बड़ी योजना शुरू की गई है। मखाना बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि 6 साल में कुल 476 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। बिहार के स्थानीय उत्पाद, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, मखाना, लीची, केला, हैंडलूम या सिल्क, अब दुनिया के किसी भी देश तक पहले से कई गुना तेजी से पहुंचेंगे। उद्योग विभाग ने कम लागत ज़्यादा मुनाफा सफल रोजगार के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर जिले में एक्सपोर्ट यूनिट स्थापित की जाएगी। अब पैकिंग से लेकर प्रमाणन तक का पूरा प्रोसेस बिहार में ही होगा और माल सीधे भेटा ड्राई पोर्ट होकर 24 घंटे के भीतर बंदरगाह भेज दिया जाएगा। यह बदलाव न केवल किसानों और कारीगरों की कमाई बढ़ाएगा, बल्कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र भी बना देगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को करारी हार मिली। इस चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने उन गानों का जिक्र कई बार किया जो राजद के समर्थन में गाए गए थे। पीएम ने कहा था कि अभी सरकार भी नहीं आई है और इनके समर्थन ऐसे उन्मादी गाना गा रहे हैं। ऐसे 32 गायकों को राजद ने नोटिस भेज दिया है। बिहार में एनडीए की जीत पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक ने दावा किया है कि बिहार में चुनाव नहीं हुआ है, वोटों की डकैती हुई है। समय आने पर बीजेपी नीतीश कुमार को उनके पद से हटा देगी। बीजेपी ने जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को झुंझुना देते हुए उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री तो बना दिया है, मगर वह धीरे धीरे उनके पर कतरेगी और हालात अनुकूल होते ही उन्हें पद से हटा देगी। छपरा जंक्शन में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए सर्कुलेटिंग एरिया और सेकेंड एंट्री की ओर स्थायी होल्डिंग एरिया विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों की टीम ने स्थल का विस्तृत सर्वे किया है, जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस होल्डिंग जोन बनाने की योजना है। माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी एक बार फिर राम सीता के दिव्य विवाह की साक्षी बनने जा रही है। शहर के दोनों प्रमुख जानकी मंदिरों में ऐसी सजावट हो रही है मानो मिथिला में सदियों पुरानी शादी की रौनक लौट आई हो। पश्चिम चंपारण के सरकारी अस्पताल में 12 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन 4 साल से बंद है, जिससे मरीजों को निजी सेंटरों पर महंगा अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पूर्वी चंपारण में सरकारी धान खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं। वे व्यापारियों को कम दाम पर धान बेचने के लिए मजबूर हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि खरीद में देरी से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और सरकार को जल्द ही इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं। IRCTC से जुड़े कथित घोटाले पर चल रही सुनवाई में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा जज विशाल गोगने की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केस को किसी दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की गुजारिश की है। सम्राट चौधरी आज से बिहार के नए गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने मुंगेर में बुलडोजर स्टाइल रोड शो किया और मंदिरों में पूजा कर अपने राजनीतिक अंदाज का जोरदार प्रदर्शन किया। 10वीं बार शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हाजीपुर पहुंचे और यहां के औद्योगिक इलाकों का विस्तृत निरीक्षण किया। उनकी इस यात्रा ने 2 बातें साफ कर दी हैं। बिहार का औद्योगिक चेहरा तेजी से बदल रहा है और हाजीपुर देश ही नहीं विदेशों से जुड़ी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। सीएम ने रूस को जूते निर्यात करने वाली फैक्ट्री से लेकर ब्रिटानिया की कुजीज यूनिट तक कई उद्योगों का जायजा लिया और कहा कि बिहार अब विकास के नए दौर में है। बनियापुर में एक किसान पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुआ। ठगों ने किसान के खाते से 49,982 रुपये निकाल लिए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मधेपुरा जिले में सोमवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क से 30 फीट नीचे गिर गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है।